तुम क्या तुम आप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। नाज़िया इलाही, बड़ी औकात है ओवैसी साहब के सामने खड़े होने की। मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूँ, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारा तो प्लान जो था कि हम ओवैसी साहब को ट्रोल करेंगे, लेकिन ओवैसी साहब तो तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार दिए, वो दिखा दिए कि वो सच्चे मुसलमान। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। ओवैसी साहब से लोग नफरत करते थे, निपोरी भी देते थे, लेकिन ओवैसी साहब अली को गजल बना लिया कि नफरत को अगर कोई मिटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर उल्टा सीधा बयान देती है, उसको ये नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक फौलाद जैसा जिगर रखते हैं, वो एक मर्द मुजाहिद हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये वीडियो देखिए। एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को ये दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को ये दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को ये दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को ये दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। ये दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना। जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। एक घर से दूसरे घर को जा रहे आप और हम, तो फना कहां से हुए? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मुस्तदराक एक हदीस की मशहूर किताब है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो। मोमिन फना नहीं होता, वो एक घर से दूसरे घर को जाता। मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा। जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जब हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो हम पुकार कर कहेंगे ये मेरे आका हैं इंशाअल्लाह, मैं इनका उम्मती हूँ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक सहाबी रसूल थे अबू सईद खुसैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ईफ हैं, बेटा बदर में शहीद हो गया। अहद की जंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाकर अर्ज़ करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या करना चाहिए? तो बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करिए कि मैं अहद के जिहाद में शरीक हो सकूं और मुझे अल्लाह शहादत दे दे। और बोलते हैं कि जब जंग बदर हो रही थी तो मेरे और बेटे में ये बहस हुई कि मैं जाऊंगा, तो हम दोनों ने ड्रॉ किया, खुरा किया। बेटे का नाम उठा, बेटा शहीद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं ज़ईफ बाप कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने रात में अपने बेटे को ख्वाब में देखा जन्नत में, और कह रहा अब्बा जान जल्दी आओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। अहद की जंग में एक और वाक़या, एक सहाबी रसूल आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे वजूद से थोड़ा बदबू आती, क्या अगर मैं कल शहीद हो जाऊं तो अल्लाह क्या देगा मुझे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तू जिहाद में शहीद होगा तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा, तू शहादत के आला मुकाम पर पहुंचेगा। वो जंग में हिस्सा लेते, शहीद हो जाते। जब उनकी लाश को देखते हैं तो चेहरा नूरानी हो जाता, जिस्म से खुशबू आती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई हैं। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा लोगों के हमदर्दी की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सबको लेके चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब लोगों को जोड़ने की बातें करते हैं। तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाज़त, फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।